Hello friends, welcome back to preschool teaching. In this video I'm going to show you 10 activities for fine motor development और उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज़ बच्चे को हेल्प करेंगी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी, क्योंकि जब भी बच्चा कुछ काम करेगा, हाथ यूज़ करता है, फाइन मोटर्स डेवलप होती हैं। सो उसमें क्या है कि बच्चा फिर नीचे भी देखेगा, जहाँ उसका हाथ है वो भी देखेगा, जहाँ उसको कुछ करना है वहाँ पे भी देखेगा। तो उसमें क्या है कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं 90% ऑफ द चीज़ें आपको अपने घर पे मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली आपको इसके लिए कुछ खरीद के लाना होगा। और जब भी ये एक्टिविटी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में आप बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा ना कराएं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे का हाथ अभी बहुत सॉफ्ट होता है और अगर आप उसको बोलेंगे कि नहीं आपको ठीक से आता नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप अगर कोई एक्टिविटी स्ट्रेच कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का ये जो फाइन मोटर्स हैं या जो ये स्मॉल मसल्स होती हैं वो डेवलप होने की बजाय आप उनको डैमेज कर देंगे। सो उनको बहुत जल्दी थकान होती है बच्चों को हाथ में, क्योंकि ये अच्छे से मजबूत नहीं हुए हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है मसल्स। सो 5 मिनट मैक्सिमम आप मान के चलिए और उसके बाद आप उसको ब्रेक दीजिए और 2-3 घंटे के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत और करा सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे करवाइए। 5-5 मिनट अगर आप डेली करवाएंगे एक्टिविटीज़ को, सो 1 महीने के अंदर आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। आपके बच्चे की जो फाइन मोटर्स हैं या फिर पेंसिल ग्रिप जो भी आप डेवलप कराना चाह रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। जो ये एक्टिविटीज़ हैं आप 1.5 साल से लेकर 3.5 साल के बच्चे तक करा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं ये सब करना, किसी चीज़ को पकड़ना, डालना, और उनकी ग्रिप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 4-4.5 साल के बच्चे भी क्या होता है कि कुछ की ग्रिप अच्छे से डेवलप नहीं होती है, वो पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं या फिर प्रेशर डाल के नहीं लिख पाते हैं। सो उन बच्चों के लिए भी आप ये एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो हम ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली 1.5 साल से लेकर के 4-4.5 साल के बच्चों तक यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप ये एक्टिविटीज़ करें सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप बच्चे को अकेला ना छोड़ें। आपको 5 मिनट ही करानी है, 5 मिनट आप बच्चे के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि क्या है कि इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो अगर बच्चे ने वो मुंह में डाल ली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं आप अपने सुपरविजन में करा रहे हैं, आप बच्चे को अकेला मत छोड़िए। तो बस 5 मिनट की बात है, आप बच्चे के साथ रहिए और कोई मिस हैपनिंग ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ के साथ जैसे ही ये एक्टिविटीज़ आप ख़त्म कर देते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें बच्चे के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज़ आप उसको उठा के दूर रख दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ बच्चा खुद से ना ले पाए। सो चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पॉम्पम्स हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, छोटे बड़े, और ये 2 कटोरियाँ हैं और एक थोड़ा सा फ्लैट वाला थोड़ा बड़ा बर्तन है, ये टोंग है और इसके साथ कुछ चिमटियाँ भी हैं जो क्लॉथ स्पिन जिसको हम बोलते हैं। सो इसमें क्या है कि जब बच्चा 1.5 या 2 साल का हो जाता है आप तब से शुरू कर सकते हैं। 1.5 साल के बच्चे के साथ भी शुरू करते हैं। तो आपको जब शुरू करना है तो आपको टोंग के साथ शुरू करना है, क्योंकि अभी बच्चे की जो मसल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, हमें उसको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। सो इसमें क्या है कि बच्चा शुरू में क्या करेगा, हथेली से पकड़ेगा और उसको ट्रांसफ़र करेगा। मैं ये आसानी से कर पा रही हूँ। बच्चे का जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो अभी डेवलप ही हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। सो उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को एनकरेज कीजिए, उसको बोलिए कि ये उंगलियां यूज़ करे, ना कि पूरी हथेली के बाद धीरे धीरे आप उसको उंगलियां यूज़ करने के लिए बोलिए और उंगलियां यूज़ करके वो बच्चा इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसमें क्या है, छोटे बड़े मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि छोटे में उसको थोड़ा सा इसको बंद करने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, बड़े के लिए थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। अब जब बच्चा इसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, वो आसानी से टोंग को यूज़ कर सकता है, उसके बाद आप उसका लेवल इंक्रीज़ कीजिए। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्लॉथ स्पिन, नॉर्मली जो आपके घर में होती हैं प्लास्टिक की या स्टील की या जो भी है आप वही यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमने ऐसे कटोरी में डाल के दी है सो उसको उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये देखिए उसको, ये क्योंकि नीचे जाता जा रहा है। और इसमें क्या है कि जैसे टोंग में उसको बंद करने के लिए प्रेशर डालना था, इसको यहाँ पे उसको खोलने के लिए प्रेशर डालना है। सो अगेन सेम चीज़ है कि अगर छोटा है तो उसको कम खोलना है, कम प्रेशर डालना है इधर, और अगर बड़ा है तो थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा क्योंकि उसको ज़्यादा खोलना है, उठाने के लिए भी और यहाँ इसमें छोड़ने के लिए भी।
अब अगर बच्चे को शुरू में कटोरी में और पिन के साथ डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्लैट वाले बर्तन में डालिए ताकि उसको उठाने में थोड़ी सी आसानी रहे। और इस एक्टिविटी को करते हुए ये ध्यान रखिए कि जब बच्चा ये क्लॉथ स्पिन यूज़ कर रहा है तो उसको जो प्रेशर है वो यहाँ पड़ रहा है। सो आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक मत करवाइए। अगर आप बच्चे ने 7 से 8 पॉम्स उठा लिए हैं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं आसानी से, सो इट्स ओके, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर करवाएंगे तो बच्चे को यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, इन उंगलियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और बच्चा शायद ये करना भी पसंद ना करे नेक्स्ट टाइम। और जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो इसमें क्या है कि यहाँ तक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इस पार्ट में। सो आप इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार आप उसको एक ही एक्टिविटी को 10-15 मिनट तक मत करवाइए। 2-4 मिनट जितना भी है, अगर बच्चा 6-7 उठा लेता है ऐसे और ट्रांसफ़र कर लेता है, ओके, आप उसको ब्रेक दीजिए और मे बी बाद में उसको कुछ टाइम के बाद उसको आप ये फिर से करा सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई भी सरफेस हो सकता है जहाँ पे आप टेप लगा सकते हैं, या फिर जैसे देखिए ये पैकेजिंग है और जब ये डिलीवरी हुई है उसके बाद इसके ऊपर ये जो टेप है उतारी नहीं है पूरी, तो आप बच्चे को दे सकते हैं करने के लिए। उसमें क्या है कि बच्चे को फिर से अपनी फिंगर्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ये वाला जो पार्ट है, आप बच्चे को बोलिए कि ये 3 फिंगर यूज़ करते हुए इसको रिमूव करें। सो बच्चे को टेप वेप और ये सब निकालने में बहुत मज़ा आता है, तो आप उसको ऐसे रिमूव करने के लिए दे सकते हैं। अगर ऐसे पैकेजिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ऐसे टेप लीजिए, सेलो टेप लीजिए या कोई भी कलर वाली टेप है वो भी चलेगी, आप वो लीजिए और उसको चिपका दीजिए। और शुरू में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के हाथ पे चिपका दीजिए। सो उनको उतारने में बड़ा मज़ा आता है, यहाँ से बहुत आसानी से उतर जाती है। और इसी को फिर आप बाद में ऐसे पेपर पे चिपका सकते हैं। और इसको जब चिपकाएंगे तो ध्यान रखिए कि थोड़ा ऐसे चिपकाएं कि बच्चा उसको थोड़ा सा ऐसे निकाल सके। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जैसे ये एज है इसका, यहाँ पे चिपका दिया इसको ऐसे और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि बच्चा आसानी से उसको निकाल सके। जब बच्चा एज से निकालना आसानी से सीख जाता है तो आप उसको पूरा अच्छे से ऐसे चिपका के दीजिए और फिर उसको निकालने दीजिए। सो इस एक्टिविटी में भी मैं ये पैकेजिंग यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ आप कोई भी पेन या पेंसिल बच्चे को दे सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा मोटा पेन है ग्रिप के लिए। सो बच्चे को ऐसे दीजिए और उसको ऐसे ऐसे छेद करने दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको ग्रिप ऐसे करने दीजिए। सो जब बच्चा ऐसे करेगा तो ये फाइन मोटर के लिए भी अच्छा है। और आप अगर जब बच्चा ऐसे करेगा तो कंधे से भी हाथ यूज़ होता है, सो पूरा हाथ भी यूज़ होता है, तो उसमें ग्रॉस मोटर भी आती है। अब आप उसको फिर थोड़ा सा पतला पेन दे सकते हैं या फिर आप पेंसिल दे सकते हैं। इसको मैंने शार्प नहीं किया है तो ये जल्दी से अंदर नहीं जाएगी, तो बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। ये देखिए। सो आप पहले आसान लेवल से शुरू कीजिए और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि बच्चा सीख गया है और कर सकता है आसानी से, तब आप ये लेवल बढ़ाइए। ये देखिए इस पेंसिल से अगर मैं कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और जब भी आप ये एक्टिविटी दे रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप शार्प चीज़ दे रहे हैं जैसे पेन है और ऐसे पोक करने के लिए, तो उसमें आप बच्चे को बोलिए कि ये हमें सिर्फ यहाँ पे पोक करना है। ऐसा ना हो कि बाद में हर किसी को पोक करने लग जाए, हर किसी को ऐसे करने लग जाए। उसको बोलिए ये सिर्फ एक्टिविटी यहाँ करने के लिए है। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ बैठिए जब ये ऐसा कुछ करवा रहे हैं, ऐसा कुछ करने के लिए दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा खुद को ही हर्ट कर ले। सो इन चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। इन दिस एक्टिविटी अगेन आई एम यूजिंग टेप। फिर से ये टेप लगाई है और इसमें क्या है, कुछ एक एनिमल्स को मैंने टेप से कवर कर दिया है। अब इसमें हम छोटी सी स्टोरी बना के बच्चे को बोल सकते हैं, या अगर एनिमल्स नहीं है, कोई भी बच्चे का फेवरेट टॉय है, छोटे छोटे टॉयज़ आप ऐसे चिपका सकते हैं कहीं पे और उसको बोल सकते हैं। जैसे इसमें हम बोलेंगे कि हंटर ने इन एनिमल्स को ट्रैप कर दिया है, सो आप इनको छुड़वाइए। सो बच्चे को इन एनिमल्स को बचाना है। अब जैसे ओवरलैप कर दिया है, कुछ एक को हम ओवरलैप कर देंगे कि एक के ऊपर एक टेप लगा दिया, तो बच्चे को ये देखना पड़ेगा पहले ये टेप हटानी है या ये टेप हटानी है। तो बच्चे की इससे फिर से ये 2 उंगलियां यूज़ करके जब बच्चा इसको निकालेगा तो दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर। ये देखिए। सो इसमें बच्चे को मज़ा भी आएगा कि उसने किसी को बचाया है, किसी को रेस्क्यू किया है। सो आप ऐसे कोई भी टॉय एनिमल के साथ करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उनको ये रहेगा ना कि एनिमल्स को कोई पकड़ के लेके जा रहा है और फिर वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप ऐसे चिपका के कर सकते हैं।
इस एक्टिविटी में हम बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो ब्लॉक्स, जो भी ब्लॉक्स हैं आपके पास, आप वो ले सकते हैं। और ये एक्टिविटी हम शुरू कर सकते हैं बहुत छोटे बच्चों के साथ। 1-1.5 साल के बच्चे जब इन सब चीज़ों से खेलने लग जाते हैं तो हम उनको इनकरेज कर सकते हैं कि इनको स्टैक करें, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फिक्स करने की कोशिश करें। तो बच्चा क्या है कि इसको प्रेशर लगा के इसको करेगा, और उसमें इनिशियली बच्चा यूज़ करेगा पूरा हाथ, ऐसे ऐसे करेगा, फिर धीरे धीरे वो उंगलियों का यूज़ करना शुरू कर देगा। और साथ के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए, जब भी आप ये कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखना है कि हमें फाइन मोटर कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर ओनली हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपके जैसे कलरफुल है तो आप इसमें कलर्स भी बोलते जाइए, इसमें आप काउंटिंग भी ऐड करते जाइए। हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग भी करते जाइए, कलर्स भी बताते जाइए। सो उससे क्या है कि अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, और साथ के साथ बच्चे का जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वो भी डेवलप हो रहा है और फाइन मोटर्स भी डेवलप हो रही है। इस एक्टिविटी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये पेपर सीजर। ये खासकर बच्चों के लिए बनाई जाती है और सिर्फ पेपर काटने के लिए ही बनाई जाती है। आप बच्चे को शुरू में शार्प सीजर्स मत दीजिए, और इसमें क्या है कि पहले आप सिर्फ बच्चे को रैंडमली कुछ भी कट करने के लिए दीजिए, ताकि उसका जो ये हाथ हिलाना है बच्चा ये सीख जाए। ये एक्चुअली 2.5-3 साल के बच्चे ऐसा थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसे पेपर पे कोई भी वेस्ट पेपर लीजिए और बच्चे को सिर्फ ऐसे चलाने दीजिए। जब बच्चा का थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है सीजर पे, फिर उसके बाद आप उसको लाइंस ड्रॉ करके दे सकते हैं। कि आप पहले सीधी लाइन दे सकते हैं कि बच्चे को सीधी लाइन पे करना है, उसके बाद आप जिग जैग दे सकते हैं। अब बच्चे को ऐसे इसको कट करना है, देन आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब बच्चे को जो सीजर है इस लाइंस पे ही चलानी है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है उसको सीजर क्यों देनी है। 2.5-3 साल का बच्चे को सीजर अगर वो ऐसे चलाना सीख जाता है तो उसकी फाइन मोटर्स के लिए अच्छा है। बस आपको ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि बच्चे को सीजर के साथ अकेला मत छोड़िए, और दूसरा कोई भी शार्प सीजर मत दीजिए। आपको ये जो स्पेशल सीजर आती है पेपर कटिंग के लिए छोटे बच्चों के लिए, आप वही यूज़ कीजिए। एक्टिविटी के लिए हम ये पेपर क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं। इसको बच्चे को ऐसे प्रेस करना है, और उसके साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, या फिर कोई भी जैसे फॉर्म शीट है, या फिर नोटबुक है पतली वाली, लेकिन नोटबुक या बुक है कोई, और या फिर आप डायरेक्टली ऐसे पेपर भी ले सकते हैं। उसको बच्चे को ये क्लिप्स दीजिए और आप ऐसा कीजिए, उनको लगाइए और बच्चे को निकालने के लिए दीजिए। और जब बच्चा निकाल लेता है तो आप बोल सकते हैं कि आप उस पर लगाइए, अब उनकी टर्न है ये लगाने की, और उसके बाद आप उसको निकालिए। सो बच्चे को खेल खेल में ये एक्टिविटी करा सकते हैं आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि चलिए एक्टिविटी के लिए बैठते हैं या एक्टिविटी करनी है। आप सिंपली बैठे हैं, बच्चा खेल रहा है, आपने क्लिप ली, किसी चीज़ पे लगा दी और बोल दिया अरे ये निकल नहीं रही है, आप मेरी हेल्प कीजिए, देखो कितनी सारी क्लिप यहाँ कैसे आ गई, आप मेरी हेल्प करेंगे निकालने में। सो इसमें क्या है कि बच्चा पता भी नहीं चलेगा, उसको ये भी नहीं होगा कि मैं कोई अलग से एक्टिविटी कर रहा हूँ, और वो उसको एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसे आप 5-6 क्लिप्स लगा के दे सकते हैं, और तो उससे क्या है कि बच्चे की अगेन ये जो 3 फिंगर्स हैं इनकी प्रैक्टिस होगी। अब ये एक्टिविटी आप कब कर सकते हैं, जब बच्चा 2-2.5 साल का है, या फिर बच्चा थोड़ा बड़ा भी है लेकिन उसकी जो ये ग्रिप है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। आप बड़े बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं। सो ग्रिप डेवलप करने के लिए जो ये पेपर क्लिप्स होती हैं और ये जो क्लॉथ स्पिन होती हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि स्पेशली ख़रीदने जाना पड़ेगा, ये क्लॉथ स्पिन तो घर पे सबके पास ही होती हैं। अगर ये वाली पेपर क्लिप नहीं है तो आप इनके साथ भी यही एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है कि इसमें बच्चे को क्या करना है, सिंपली जिप को ओपन करना है और क्लोज करना है। आप देखने में बहुत ही आसान लग रही है। ये एक्टिविटी आप एक्चुअली बच्चे को दे सकते हैं जब बच्चा 1 साल का है। सो बहुत क्यूरियस होता है, उसको हर चीज़ खोल के देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन शुरू में जब आप दे रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो ये जिप है पकड़ने वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली सिर्फ 3 उंगलियों का यूज़ नहीं करेगा। इनिशियली बच्चा पूरा हाथ ऐसे यूज़ करने की कोशिश करेगा। सो उसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो उसके लिए ग्रिप करना आसान हो जाएगा। तो जब बच्चा ये बड़ी वाली सीख जाता है तो आप उसको फिर छोटी जिप दीजिए, छोटी जिप को उंगलियों से ऐसे खोलने के लिए। अगर आपके पास ऐसा पर्स नहीं है जिसमें बहुत बड़ी जिप है, तो जैसे कुशन कवर्स होते हैं उनमें ये बड़ी जिप होती है। सो बच्चे ये यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी एक्चुअली खुद ही इसको ओपन और क्लोज़ करती थी, उसको ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि इसके अंदर है क्या। सो बच्चों को हर चीज़ को खोल के देखना
देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको अलग से एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आप स्टिच करके अलग से उसको रखें। अगर बच्चा आपका कुशन कवर है उसको खोल के देख रहा है तो आप उसको करने दीजिए, और आप खुद भी उसको एनकरेज कर सकते हैं कि ये देखो कैसे खुलता है, इसके अंदर क्या है, अगर वो खुद से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे आप छोटी जिप्स के ऊपर आइए, छोटी जिप उसको फिर खोलना सिखाइए। सो इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लेस ली है और कुछ एक बीड्स लिए हैं। सो इनमें क्या है कि काफ़ी बड़ा होल है तो ये आसानी से चला जाएगा। सो इनिशियली बच्चे को आप थोड़ा आसान ही दीजिए ताकि उसका इंटरेस्ट आए, और ये एक्टिविटी भी आप अराउंड 1.5-2 ईयर्स के बच्चे के साथ आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी बच्चे को बीच के साथ अकेला मत छोड़िए, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है हर चीज़ मुंह में डालने की, और अगर ये मुंह में डाल लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ। सो इसमें क्या है कि ये लेस का ये बहुत सॉफ्ट होता है, जनरली हम नहीं डाल पाते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, फेविकोल, इसको अच्छे से फेविकोल बाहर से लगा दी है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तो जब सूख गया तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। सो इसमें क्या है कि बच्चे को डालने में आसानी रहेगी। सो बच्चे को आप ऐसे बीज डालने के लिए दे सकते हैं अलग अलग कलर्स के। और इसमें क्या है कि आप शुरुआत कीजिए बड़े बीज के साथ, छोटे छोटे के साथ शुरुआत नहीं कीजिए। हो सकता है 2 साल के बच्चे के हाथ में भी ना आए अच्छे से, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो। सो बड़े बीज मिलते हैं बाज़ार में और अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं। अगर लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप बीड्स खरीदना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आसान रहे आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर पे भी बना सकते हैं। और बीड्स घर पे हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि बीड्स को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ये फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के अलावा और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जब ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ बच्चे को ये बार बार पूछते रहिए कि आपने कितने बीज डाल दिए और इसका कौन सा कलर है। सो कलर और नंबर्स की भी आप रिवीजन कराते रहिए। और साथ में देखिए मैंने यहाँ छोटे बीज भी डाले हैं जिनमें बच्चा इसको नहीं डाल सकता है, ये देखिए। सो इसका ये है कि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें नहीं जा रहा है तो उसको वापस रखना है और नेक्स्ट लेना है। जब वो इसमें नहीं डाल पा रहा है तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें क्यों नहीं जा रहा है, आप क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। सो डू यू वांट टू ट्राई अनदर वन। सो उससे क्या है कि बच्चे का थोड़ा सा थिंकिंग भी डेवलप होगा, उसको ये पता चलेगा कि इसका साइज़, उसका जो बोलते हैं ना साइज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी होगी कि इसका बड़ा ये होल है, इसका छोटा होल है, तो ये छोटे में जाएगा नहीं। सो वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बहुत ही आसान सी वो दें कि वो फटाफट फटाफट डालता जाए, आप उसका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम यूज़ कर रहे हैं पेपर और कुछ थोड़ा सा पेंट है और साथ में ईयरबड है। सो इसमें बच्चे को क्या करना है, अगर आपका बच्चा अभी सिर्फ लाइन सीख रहा है, जैसे कि ये स्टैंडिंग लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन या फिर ये जिगजैग और कर्व सीख रहा है, तो आप उसी शेप में बड़ा बड़ा बच्चे को बना के दीजिए और उसको बोलिए कि इसके ऊपर से वो उसको पेंट डॉट डॉट करके पेंट करे। ऐसे बच्चे को पेंट करने के लिए दीजिए। सो इसमें क्या है कि बहुत पतली है और बच्चे को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। तो अगेन ये पिंसर ग्रिप करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बच्चे के लिए। सो इस एक्टिविटी में क्या है, एक तो बच्चे को ये शेप समझ में आती जाएगी कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये स्लीपिंग लाइन है आप साथ के साथ बोल सकते हैं, और आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। और जब बच्चा अगर आपका बच्चा ये इस स्टेज से ऊपर है बट उसकी जो ग्रिप है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, जैसे कि आप अल्फ़ाबेट सीखने के लिए फ़न तरीके से अगर करा रहे हैं, तो आप अगेन फिर से आप अल्फ़ाबेट लिखिए थोड़ा बड़ा बड़ा और बच्चे को बोलिए उसके ऊपर से ऐसे उसको पेंट करें। सो इससे क्या है कि बच्चा जो अल्फ़ाबेट है या नंबर है उसकी ओरिएंटेशन भी समझेगा कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, और साथ के साथ फिर उसको ये भी हो जाएगा कि उसकी जो ग्रिप है वो भी डेवलप हो रही है। और अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे 2 साल के 3 साल के सिर्फ उन्हीं के साथ करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 4 साल के हैं, 4.5 साल के हैं, उनकी ग्रिप भी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो आप उनके साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये थी 10 एक्टिविटीज़। अगली वीडियो में मैं और 10 एक्टिविटीज़ लेके आने वाली हूँ, और इस वीडियो में जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी या आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रही, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप कुछ अलग करते हैं और जो मैंने इसमें नहीं बताया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी एक्टिविटी के बारे में और भी लोगों को पता चले। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।